अगर आप हमारे चैनल पर में नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार लाइक कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल द्वारा प्रसारित किए जा रहे न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपके आसपास, आपके गाँव, आपके क्षेत्र, आपके शहर की कोई भी समस्या हो, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि या सरकारी किसी भी तंत्र से आपकी कोई शिकायत हो, तो आप पूरा विस्तृत विवरण के साथ आप हमें भेजें। हम आपके जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी या संबंधित जो भी अधिकारी होंगे, वहाँ तक आपकी बातों को पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान की हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम रांची के भूवर्जन कार्यालय के समक्ष आए गए हैं, जहाँ पर सरजू कश्यप जी का ज़मीन, उनका कहना है कि ज़बरदस्ती उनका भूवर्जन कार्यालय ने ज़बरदस्ती उनका ज़मीन किसी और को दे दिया है, जबकि उनसे किसी प्रकार की कोई ना तो जानकारी ली गई है, ना कोई लिखित सूचना उनसे ली गई है, ना ही मौके उन्हें कोई सूचना दी गई है। उन्हें अचानक उन्हें पता चला है कि उनकी ज़मीन किसी और को दे दिया गया है। सरजू कश्यप जी काफ़ी दिनों से 3 साल से अपने ये ज़मीन उन किसी परमिशन से किन्हें दिया गया है, कैसे दिया गया है, इसकी जानकारी के लिए बार बार भूवर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 3 साल से बार बार वो चक्कर लगा रहे हैं, आज भी आए हुए हैं और वो न्याय के लिए दर की ठोकर लगा रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर के राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री सचिवालय, कई जगह वो अपना आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी वो भूवर्जन कार्यालय आए हुए हैं, आप देखते हैं आगे क्या होता है, उन्हें यहाँ से कुछ जानकारियाँ मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। अभी वो भूवर्जन कार्यालय में भूवर्जन अधिकारी से मिलने के लिए गए हुए हैं, अब आते हैं तो फिर देखते हैं उन्हें क्या हो पाता है। आज भी उन्हें न्याय मिल पाता है या आज भी उन्हें दर की ठोकर अभी उन्हें और खानी पड़ी है। आप लोग सब बोलिए। आप कहाँ रहते हैं? लखनऊ थाना। आपका क्या समस्या क्या है आपका? भूवर्जन में रोड में चला गया है। अच्छा, तो आपने दिया है भूवर्जन में या अपने आप भूवर्जन आपसे ले लिया है? रोड बना उस समय तो जैसा भी लिया वो दिए हैं। अच्छा, आपने दिया है, तो उसके बाद जो मुआवजा आपको मिलना चाहिए वो मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो आप लोग मुआवजा के लिए ही दौड़ रहे हैं। कब से दौड़ रहे हैं? 16-17 कब से दौड़ रहे का हैं? रोड है। 16-17 का रोड है। 16-17 से अभी तक आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोगों को कोई सफलता नहीं मिल पा रही है जी। आपका क्या नाम है? मंचूरा। कितना उम्र है आपका? 70 होगा। 70। अभी देखिए आपके सामने 70 वर्ष की उम्र के लोग हैं जो कि मुआवजा के लिए दौड़ रहे हैं। इनकी उम्र 70 वर्ष है और मुआवजा के लिए भूवर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कई सालों से 16-17 ईस्वी से अभी तक ये चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये इन्हें अभी तक कहीं न्याय नहीं मिले। मुआवजा के लिए अभी इन्हें कोई नहीं बोल पा रहा है कि इन्हें मुआवजा कहाँ से मिलेगा, चाहे इनका मुआवजा कहाँ गया, इसमें कुछ इन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो आपने किन्हीं अधिकारी से मिली है? आपने अधिकारी से अभी तक मिले हैं कि नहीं मिले हैं? अधिकारी आपको क्या बताए हैं? कोई कागज में नुक्स बता रहा है। आज में नुक्स बता रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपकी क्या समस्या है? बस वही समस्या है। वही समस्या है, साथ में है। सबकी वही समस्या है। अभी बहुत कई सारे लोग आए हुए हैं भूवर्जन कार्यालय के सामने। सबकी समस्या यही है कि उनके लोगों का कहना है कि भूवर्जन कार्यालय द्वारा ज़मीन तो ले ली जाती है, लेकिन मुआवजा नहीं दी जाती है, चाहे मुआवजा किसी और को दे दी जाती है, और ये लोग मुआवजा के लिए चक्कर लगाते रहते हैं। मुआवजा के समय खर्चा मांगा जाता है। मुआवजा देने से पहले खर्चा मांगा जाता है। ये सरकारी कर्मचारी लोग जो है खर्चा मांगते हैं। क्या नाम है आपका? करते हैं। मेरा नाम हुआ अजीत सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं दुर्गा के रहने वाले हैं। अच्छा, आपकी भी कोई समस्या है? जी जी हाँ। आपका भी वही समस्या है? जी, ये जमीन का ही समस्या है। आपका कब से मतलब ये चल रहा है? ये करीब 7-8 साल से चल रहा है। ये करीब 15 साल पहले एक बार हुआ, जमीन रोड में गया मेरा, जमशेदपुर रोड में, ठीक है। और गरीब और कमज़ोर परिवार रहने के कारण से ये अभी तक मुआवजा उन लोगों को मिला नहीं। जब आया वो लोग लौट के गया, जब आया लौट के गया, जब आया लौट के गया। उसमें उस लोगों का खर्चा भी हुआ और एक पैसा खर्चा, अपना खर्चे की बात कही, मतलब किस टाइप की खर्चा हुआ? आना जाना खर्चा। गरीब आदमी अगर खेती बाड़ी छोड़ के आता है तो उसका हर चीज़ का ही खर्चा होता है, ठीक है। और आपसे किसी प्रकार की कोई मांग भी की गई है कहीं इसके लिए? मांग तो हर जगह की जा रही है। जहाँ जाइए साइन कराने वहाँ मांगता है 100 रुपया, 200 रुपया। कहाँ से देगा आदमी? या इस मुआवजा के एवज में कहीं कोई आपके साथ कुछ है? इस मुआवजा के एवज में कहीं कोई आपके साथ कोई ऐसा कुछ बोले हैं कि नहीं इतना दे दीजिए, चाहिए ऐसा कुछ? देखिए, मुआवजा कोई मुंह से नहीं मांगता है, आप जानिए रहे, है ना, इशारा से मांगता है। ठीक। अभी हम भूवर्जन कार्यालय के सामने हैं, जहाँ भूवर्जन अधिकारी से मिल करके सरजू कश्यप जी आए हैं, जो काफ़ी दिनों से परेशान है। उनका मुआवजा किसी और ने उठा लिया है। भूवर्जन कार्यालय के मुताबिक दिखा रहा है कि उनका मुआवजा किसी और ने उठा लिया है। अभी भूवर्जन अधिकारी से मिल करके सरजू कश्यप जी आए हैं। आइए बात करते हैं उन्हें क्या हुआ उन्हें। हाँ, सरजू कश्यप जी आप हैं? जी, मैं ही हूँ सरजू कश्यप।
जी, अभी आपने भूवर्जन अधिकारी से मिलने के लिए गए हुए थे, क्या वो मिले आपको क्या? हाँ जी, मिले हैं अभी। क्या बताया उन्होंने? ये बात को यही बोला कि मैडम यही बात को बोले कि जो भी होगा आपको रिपोर्ट मिलेगा, है ना। जो भी दस्तावेज है वो आपको सरजू जी मिलेगा। आपका साथ देने ही के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो गलत तरीके से ऑफिस के द्वारा बार बार जो दिखाया जा रहा है, क्या आपने उन्हें बताया आपकी जो मूल समस्याएं हैं, जो आपके हकीकत को नहीं दिखा करके आपको गलत तरीके से जो आपको कागज़ को बार बार जो आपको दिखाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने उनको बताया? हाँ बताया, तो और हम भी इस बात को बोले कि बार बार तो वो वही जवाब देगा, तो कुछ ऐसा करके देख जो क्लियर हो जाए। हमारे नाम पे नहीं है, वो किसी और ने हाँ। हमारे नाम पे कोई और पैसा उठा लिया है। मतलब आपका मुख्य समस्या है कि आपका पैसा किसी और ने उठा लिया है, उसी चीज़ को बार बार दिखाया जा रहा है हाँ, कि हाँ, आपने इसका मुआवजा प्राप्त कर लिया है। प्राप्त कर लिया है, लेकिन मेरा खानदान वाला, मेरा वंशज वाला कोई आपने ना तो वो जमीन को दिया है, ना ही आपको मुआवजा मिला ना है। मेरा सच्चाई बाप ये है। दादा दिया है, ना हम दिए हैं, तो मुआवजा आखिर किसको दिया गया? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष पाठक हुआ। और पहले तो सबको जय झारखंड, जोहार। पहला ये है कि मैं एक समाज सेवी हूँ, और इससे पहले मैं भुरकुंडा का रहने वाला हूँ, रामगढ़ भुरकुंडा का। इससे पहले मैं एक समाज सेवी हूँ, और प्रदूषण ओवरलोडिंग के खिलाफ 2016-17 से हमारा विकराल रूप से हम लोग को आंदोलन चला था, जिसमें कि जितने भी राज्य सरकार से लेके इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लगभग 21 कंपनी के विरुद्ध में अभी हमारा PIL जन याचिका फाइल हमारा हाई कोर्ट में चल रहा है। और इसी के बीच में सरजू कच्छप जी हमसे मिले, और उसके बाद हम लोग इनको हक दिलाने के लिए हम लोग अग्रतर लड़ाई जारी है हमारा, जो कि हम लोग इन्फॉर्मेटरी पिटीशन दिए हुए हैं, जो कि ये इन्फॉर्मेटरी पिटीशन है, हम लोग फाइल किए हुए हैं, जो कि जितनी भी कंपनियां हैं जिस पर हमको शक है, जो संतोष कुमार पाठक वर्सेस जिंदल कंपनी, उसके बाद जितनी भी कंपनियां का यहाँ पे दिया गया है, टोटल 21 कंपनी के विरुद्ध में PIL में दर्ज किया हुआ वो हाई कोर्ट में। और दूसरा, इसके बाद मैं सरजू कच्छप के ज़मीन पे जब मैं गया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड, ये लोग हो सकता है कि कभी भी हमको या सरजू कच्छप को या हमारे जितने भी टीम के सदस्य हैं, कभी भी कुछ भी हम लोग साथ अप्रिय घटना, चाहे ये प्रशासनिक से, नहीं तो हम लोग को ये चीज़ सुनने में भी आ रहा है कि हम लोग के ऊपर क्षति पहुंचाने के लिए ये लोग एड़ी चोटी एक कर रहा है। मतलब आपका आशंका है कि आपको जान माल की क्षति पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है? हाँ, पूरा हो सकता है। और इसी के लिए मैंने इन्फॉर्मेटरी पिटीशन भी CGM रांची से बनाया हुआ है, जो कि हमारा भी दर्शाया गया है और सरजू कच्छप का भी दर्शाया गया हुआ है। और ये लोग हमको जहाँ तक ऐसा लगता है, अगर हम लोग को कुछ भी होता है, अगर हम लोग के साथ कुछ भी होता है, हमारे टीम के सदस्य के साथ कुछ भी होता है, इसका सारा जिम्मेवारी झारखंड राज्य आवास बोर्ड, भूवर्जन कार्यालय और अरगोड़ा थाना पे ये जाएगा। और अब रही बात इनकी ज़मीन का बात, तो ज़मीन में ऐसा है कि हम लोग आवेदन दिए हुए थे नापी के लिए, और नापी में जब हम लोग आवेदन दिए अंचलाधिकारी को, तो अंचलाधिकारी भूवर्जन तथा हाउसिंग बोर्ड से पत्राचार के माध्यम से मांगा गया। अब मांगने के साथ में वो जो जवाब दिया है झारखंड राज्य आवास बोर्ड और भूवर्जन अंचल कार्यालय हेल को, उसमें साफ दर्शाया गया है कि 1964-65 में दर्शाया गया है कि 84 के तहत मंगा उरांव लेट ऑफ सुंदरा उरांव और मरियम मगदली और उसका हस्बैंड का नाम जॉर्ज मातियस खालको, ये खाता नंबर 7 में दिखाया जा रहा है। और सत्यापित 1970 में भूवर्जन पदाधिकारी के द्वारा, कार्यालय के द्वारा उसमें दर्शाया गया कि तोता उरांव वल्द मंगरा उरांव पैसा 1970 में उठा चुका है। और सर्वे खतियान का झारखंड आवास बोर्ड दिखा रहा है कि सर्वे खतियान में मंगरा उरांव वल्द काना उरांव दर्शाया गया। तो ये सब को हम लोग करते हम लोग रिकॉर्ड रूम में हम लोग एप्लीकेशन दिए, वहाँ से जब निकाला गया तो वहाँ जो 1964-65 दिखाया जा रहा था, उसमें दिखा रहा मंगा उरांव लेट ऑफ सुंदरा उरांव का, उसका खाता नंबर 57 दिखाया गया। और मरियम मगदली का, उसका भी खाता नंबर 57 दिखाया गया, जो कि हम लोग का खाता 7 है। और जब
भूवर्जन कार्यालय से जो वहाँ पे अंचलाधिकारी के पास गया, उसमें 1970 में सत्यापित कर रहा है तोता उरांव का। तो तोता उरांव का बाप का नाम वहाँ बोइया उरांव दिखा रहा है, जिसका खाता नंबर 33 है। और मंगरा उरांव जो पैसा दिखा रहा है कि ले चुका है, अब भूवर्जन कार्यालय दे चुका है, उसका खाता नंबर 60 है। मंगरा उरांव वल बुक्का उरांव दिखा रहा है। जब हम लोग का काना उरांव वल सुंदरा उरांव है, तो यहाँ तो मंगरा उरांव काना उरांव कैसे आ गया? आज सबसे पहला चीज़ है कि जब ये सब देने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा उसी चीज़ को जब पत्रचार हुआ, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए कि जब सारा चीज़ रिपोर्ट संलग्न करके जितने भी उच्च अधिकारी लोग हैं, सारे अधिकारी लोग के पास भेजा गया। भेजने के बाद हम लोग RTI के तहत हम लोग मांग किए, और RTI के तहत जब मांग किया गया तो राज्यपाल के तरफ से, राज्यपाल कार्यालय सचिवालय की तरफ से हम लोग के पास एक लेटर आया। लेटर में साफ लिखा हुआ है कि मुख्य सचिव को दिया गया। मुख्य सचिव बोले कि 9 नंबर पे सरजू कच्छप का नाम है, उसको सुनवाई होगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री सचिवालय से आया, उस मुख्यमंत्री सचिवालय में साफ लिखा हुआ है कि प्रथम अपील नगर विकास आवास विभाग को मांगा जाए, प्रथम अपील, और एक कॉपी मुख्यमंत्री सचिवालय को भी दिया जाए और एक कॉपी आवेदक को भी दिया जाए। तो प्रथम अपील हम लोग नगर विकास आवास विभाग को भी दिया गया था। प्रथम अपील के बाद द्वितीय अपील भी दिया गया, तो भी अभी तक आज तक नगर विकास आवास विभाग अभी तक हम लोग को नहीं दिया। मतलब द्वितीय अपील के बावजूद आप लोगों को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया? आपके RTI का कोई जवाब अभी तक आपको नहीं दिया गया है? उसके बाद भू राजस्व सचिव को हम लोग मांगा गया था, तो भू राजस्व सचिव वो लिख के भेजे हम लोग के पास, ये DC कार्यालय का संबंधित मामला है और DC कार्यालय ही आपको निष्पादन करके देंगे। DC साहब फिर हम लोग के पास भेजे कि ये अपर समर्था का कार्यालय के संबंधित मामला है, अपर कार्यालय समर्था वो जवाब देंगे। और जब अपर समर्था कार्यालय जब ये इस पे ये आवेदन RTI का सुनवाई की, और सुनवाई में अपर समर्था आदेश दिया गया कि 1 सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची को दिया गया कि 1 सप्ताह के भीतर इसका जांच रिपोर्ट करते हुए हम अपर समर्था को दिया जाए। और अनुमंडल पदाधिकारी, उसके बाद हम लोग हम अनुमंडल पदाधिकारी ये अंचलाधिकारी को 72 घंटा का समय दिया गया। 72 घंटा के बाद वो जवाब मांगा गया। तो जवाब में अंचलाधिकारी और थाना दोनों ने जवाब दिया। अंचलाधिकारी ने साफ उसमें दर्शा दिया गया कि ये खाता नंबर 7 काना उरांव और वल्द सुंदरा उरांव के नाम से दर्ज है। ऑनलाइन रसीद 21-22 तक का निर्गत है और पंजी 2 इसका कायम है। ऐसा अंचलाधिकारी ने सत्यापित किया है, सत्यापित कर दिया। और जब थाना अल्गोड़ा थाना के द्वारा मांगा गया तो उसमें जब ये लोग पत्रचार भी किया गया भूवर्जन से, तो भूवर्जन से जो जवाब अभी तक दस्तावेज थाना को भी नहीं दिया गया है और ना ही कार्यपालक अभियंता के द्वारा झारखंड राज्य आवास बोर्ड के द्वारा वो पेपर सबमिट किया गया है थाना में, अल्गोड़ा थाना में। तो जो कि सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स दे के भेजा गया है अपर SDO साहब के पास। SDO साहब टोटल पेपर को वो AC साहब को भेज चुके हैं और AC साहब फिर से वो भूवर्जन पदाधिकारी को फिर से लेटर भेजे, जिसमें मैंने शब्द में लिखा हुआ है कि खाता 7 से पैसा कैसे उठाया गया है, किस माध्यम से उठाया है, नाम क्या है, उसका भी कैश हुआ है या चेक में दिया गया है, इसमें गवाही में कौन कौन था उसके, और गवाही में उसके भी पिता का नाम और पता विवरण के साथ मांगा गया है। और दूसरा जो लेटर गया है AC साहब जो भेजे हैं भूवर्जन पदाधिकारी में, सारा सबमिट करके पेपर दे दिया गया है भूवर्जन को। अब भूवर्जन अभी 2 महीना हो गया, अभी तक ये लोग जवाब ही नहीं दे सकता है। तो फिर हम लोग भूवर्जन को RTI के तहत हम लोग फिर मांग किए हैं और मांग करने के बाद अभी तक फिर सिर्फ दौड़ाया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं। ऐसे करते करते हम लोग थक चुके हैं। अब हम लोग का एक ही उपाय हम लोग को नज़र आ रहा है कि ये लोग अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग तो फिर एक बार पहले भी बोले हुए था, आज फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि ये साल तो छोड़ दीजिए, हम लोग अगले साल अगर हम लोग को 5 जनवरी तक नहीं अगर मिलता है तो 5 तारीख के बाद हम लोग आमरण अनशन में बैठ जाएंगे। अगर हम लोग अगर सरजू कच्छप की अगर ज़मीन वापस नहीं होता है, अगर वो लोग बोलता अगर मुआवजा के लिए बार बार अगर प्रेशर करता है, क्योंकि मंगरा उरांव तो ये लोग बार बार मंगरा उरांव दिखा रहा है, जो कि मंगरा उरांव का तो खाता नंबर 60 है, तो कहाँ से
बोलता है कि मुआवजा दे दे। मुआवजा ये क्यों लेंगे, आखिर क्यों लेंगे मुआवजा? इनकी ज़मीन है, इनको ज़मीन मिलना चाहिए। एक गरीब आदिवासी की ज़मीन को मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आदिवासी का यहाँ पे सरकार में और आदिवासी को हक नहीं मिल रहा है। ये तो चिंताजनक बात है। और हम लोग तो बार बार इसी को, क्योंकि हम लोग एक समाज सेवी हैं। जहाँ तक हमने सुना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा भी इन लोगों को पत्र दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद, मुख्यमंत्री के पत्र के बावजूद आप लोगों को कोई न्याय अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ झूठा आश्वासन मिला है। इसमें बस हम एक ही चीज़ जान रहे हैं, इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कार्रवाई करें तो अपर समर्था ही कार्रवाई कर रही है। मतलब मुख्यमंत्री के आदेश की भी अफसरों द्वारा अवहेलना की जा रही है। मुख्यमंत्री के आदेशों से भी अधिकारियों को कोई भय नहीं लग रहा। और तो और इसके बाद इतना पत्रचार होने के बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि रात्रि में आके जुडोको कंपनी, हरमू हाउसिंग बोर्ड और अड़गोड़ा थाना और कुछ आपराधिक तत्व के आदमी लोग, वो लोग रात में आके वहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग जाके थाना को बोल भी रहे हैं कि थाना को बोल रहे हैं, तो थाना वालों बोलते हैं कि एसडीओ से आप बुलवा दीजिए कि फिर रोकवा देने के, तब हम रोकवाएंगे। जबकि जांच पड़ताल करने के लिए जांच पड़ताल लिखा हुआ भी है कि जगह भी गया, जांच में भी गया हुआ है, फिर भी हम लोग का बात को अनसुना कर रहा है। आज कल भी ये लोग क्या किया था, कल रात्रि में भी लोग जाके वहाँ पे तोड़ दिया था। और तोड़ने के बाद जब हम लोग थाना में गए, अड़गोड़ा थाना में, तो वहाँ से क्या मिलता है हमको जवाब, क्या मिलता है, थाना प्रभारी बोलते हैं कि ऐसा है कि आप एसडीओ अगर बोल देंगे छोड़ने के लिए, बंद करने के लिए, तो हम लोग बंद कर देंगे। तो हम लोग जो एसडीओ साहब से जो पत्र अंचलाधिकारी या थाना प्रभारी को भेजा गया है, उसमें साफ लिखा है कि मंतव्य के साथ जांच पड़ताल करते हुए एक प्रति हमको भी अधिवस्थरी कार्यालय में भेजा जाए। तो जांच पड़ताल करने का मतलब तो ये तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर जांच पड़ताल करने के लिए बोलता है या रोकने के लिए बोलता है। हमारे समझ तो यही बता कि जांच पड़ताल या रोकना दोनों तो एक ही है, फिर भी हम लोग के साथ ऐसा किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा इसमें एक आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो कि हम लोग का कार्यपालक अभियंता, जो झारखंड राज्य आवास बोर्ड का जो संजीव कुमार जी हैं, वही सबसे बड़ा इसमें हम लोग के साथ खेड़ा बेड़ा कर रहे हैं। और उनके साथ जितना भी राजनेता है और जितने भी उच्च अधिकारी लोग हैं, सब इसमें सम्मिलित हैं और उनका साथ दे रहे हैं। और हम लोग सत्य का साथ दे रहे हैं, इसलिए सत्य को परेशान कर सकता है, पराजित कोई नहीं कर सकता। और एक ही चीज़ हम जान रहे हैं, अगर हम लोग को टीम को अगर कुछ भी होता है तो सारा जिम्मेवारी तो उन्हीं लोग को हम लोग देंगे। और एक चीज़ हम जाते तो एक ही चीज़ हम बोलेंगे, हम एक ही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग तो ऊपर वाले का भक्त है। बस हम एक ही छोटा सी चीज़ बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि कितना संतोष पाठक आए थे, कितना संतोष पाठक हैं और कितना संतोष पाठक आएंगे। ये ऐसा नहीं कि मेरी एक हम लोग का ही सिर्फ आवाज़ है। इतना कितना अभी भारत देश में धीरे धीरे आ रहा है, और इतना जितना भी ये लोग भ्रष्टाचार से, भूअर्जन, हाउसिंग बोर्ड इतना भ्रष्टाचार से लिप्त है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। इसी को क्लियर करने के लिए हम लोग भ्रष्टाचार, ये दोनों कार्यालय को भ्रष्टाचार करने के लिए हम लोग एक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बस सच्चाई की लड़ाई है या सच्चाई की? 100 बात की एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। और हम लोग अपने जितने भी टीम के सदस्य हैं, हम लोग एक ही चीज़ बोलना चाहते हैं कि अकाल मृत्यु मरे, जो कर्म करे के चंडाल का, काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बस हम लोग यही चीज़ जान रहे हैं, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं आ रहे हैं। और जो भी आएंगे तो हम लोग बस जो भी होगा हम लोग सब चीज़ करने के लिए तैयार हैं। मतलब आप लोग इस लड़ाई को अब आर पार की लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं? आर पार की लड़ाई एकदम करना ही है हम लोग को, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई शुरू से था है और रहेगा। कितना गरीब को दबाया गया है अफसर का थ्रू, कितना गरीब पर घर लूटा गया है। देखा जाए तो यहाँ पर सर मेरा खाता खतियानी से किसी का खाता खतियानी मेल नहीं करता है। मेरा खाता खतियानी अलग है, सबका खाता खतियानी अलग है। तब मुआवजा किसको दिया नहीं दिया तो उसमें मेरा क्या गलती है सर? पर लाठी भी चार्ज कर दिया। अच्छा, और अगला काम कर रहा है तो थाना एक्शन नहीं लेता है। और अगला जब काम करता है चोर के हिस्सा तो जाके हम बोलते हैं कि सर देखिए वो लोग चोर के हिस्सा काम कर रहा है। आपका जो खतियानी ज़मीन है, आप अपने खतियानी ज़मीन पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो थाना के द्वारा आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। जी जी। और उसी ज़मीन पर में जब हाउसिंग के द्वारा चाहे सरकार भूअर्जन के द्वारा दिए गए, अधिकृत किए गए किसी के द्वारा अगर काम किया जाता है, तब उसे थाना भले रोकने की वजह उसकी मदद करती है। उसकी मदद करती है थाना। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें थाना का भी कहीं ना कहीं मिली भगत है, जिस कारण से वह आपको मदद नहीं करने की बजाय आपको मतलब रोकती है।
अभी अभी आपने देखा कि भूअर्जन कार्यालय पर में सरजू कच्छप सहित कई ऐसे लोग आए हुए थे जो काफी परेशान थे। लेकिन भूअर्जन कार्यालय द्वारा कई लोगों का ऐसा ही शिकायत था कि उनका ज़मीन तो भूअर्जन कार्यालय द्वारा अवैध तरीके से ले लिया गया है, लेकिन उनको ना मुआवजा मिला है। अगर मुआवजा मिला भी है तो किसको मिला है कुछ अता पता नहीं है। ऐसे फर्जी तरीके से दस्तावेज बना करके दिखा दिया जा रहा है कि मिल गया है, लेकिन उनका ना कहीं अंगूठा निशान है, ना कहीं हस्ताक्षर है। इसका कोई जवाब भूअर्जन कार्यालय द्वारा नहीं दिया जा रहा है। सरजू जी जैसे कई लोग हैं ऐसे जो इस तरह से परेशान है। कई सालों से भूअर्जन कार्यालय का, सरकार के कई कार्यालयों का, मुख्यमंत्री सचिवालय का चक्कर लगा रहे हैं, राष्ट्रपति तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनको कहीं कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज भी ये लोग भूअर्जन अधिकारी से मिले हैं। अब फिर देखना यह है कि आगे क्या होता है। भूअर्जन अधिकारी ने इन्हें आज आश्वासन दिया है कि नहीं आपको हम दस्तावेज निकाल करके देंगे, लेकिन अब दस्तावेज वो क्या निकाल के देते हैं वो तो अब देने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हकीकत यही है कि इन्हें ना तो इनके पूर्वजों ने ना कोई ज़मीन भूअर्जन कार्यालय को दिया है, ना ही इन्होंने दिया है, ना ही पैसा इनके द्वारा लिया गया है और ना ही इनके पूर्वजों के द्वारा लिया गया है। फिर भी भूअर्जन अधिकारी के द्वारा, भूअर्जन कार्यालय के द्वारा आज क्या दिया जाता है, पैसा किसने लिया है, चाहे भूअर्जन कार्यालय ने किन को पैसा दिया है, वो अब भूअर्जन कार्यालय से जब इसकी रिपोर्ट आती है उसके बाद ही पता चलेगा। वैसे यहाँ जो कार्यकर्ता लोग हैं सरजू कच्छप के, जो समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका कहना है उनके हौसले काफ़ी बुलंद दिख रहे हैं। काफ़ी परेशानी के बाद भी उनके हौसले में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और आज उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, ये लोग करो और मरो के तहत ये लोग अपना संकल्प ले चुके हैं। ये लोग इस आंदोलन को किसी भी तरह से ख़त्म नहीं होने देंगे, बल्कि इस आंदोलन को हद तक बढ़ाएंगे, जहाँ तक जाएंगे। आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। TSA लैब न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।